अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के मुतल्लिक़ 5वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले कि हम एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात को पैसिव वॉइस में चेंज करें, पहले हम ये देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है जो होता क्या है, इसकी शनाख्त क्या है, फ़िक्रात कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले उर्दू में शनाख्त इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात में उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे मैं खत लिख रहा हूँ, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, हम स्कूल जा रहे हैं वगैरह वगैरह। इंग्लिश में दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हर टेंस देखने के लिए दो चीज़ों का इंतखाब करें, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है टेंस में और वर्ब कौन सा आना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मसबूत फ़िक्रात में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और इंग फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस इंग फॉर्म आती है। जैसे ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, यू आर सेलिंग बुक्स, आई एम बाइंग अ पेन। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए तमाम टेंसेस जो हैं उनका एक ही तरीका कार है कि सेंटेंसेस जो हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद नॉट लगा दें। फिक्रा जो है सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में लगा दें। अब पहले नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। द पीएम इज नॉट रिंगिंग द बेल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह शी इज नॉट कुकिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह दे आर नॉट ईटिंग हिम, ही इज नॉट ड्राइंग अ मैप, ही इज नॉट हेल्पिंग यू। इसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाएगा। जैसे इज शी टेलिंग अ लाई, आर वी स्पीकिंग द ट्रूथ, इज ही बॉइलिंग एग्स, आर यू रीडिंग अ बुक। अगर डबल सवालियां बनाने हैं तो बाय, व्हेन, हाउ फिक्रे के शुरू में। जैसे व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, व्हेन आर यू पोस्टिंग दिस लेटर, हु इज हेल्पिंग मी, हु इज चीटिंग अस। अब हम इस टेंस के एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात को पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका सीखेंगे। पैसिव वॉइस में जब फिक्रा बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब तो यही यूज करने हैं जो हमारे पास है, इज एम आर। लेकिन हमने बीइंग का इजाफा करना है। इसमें कंटिन्यूअस सेंटेंस जो होता है उसमें बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म यानी इज एम आर। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वाटर सिंगुलर है, इज आ गया, इज। इसके बाद क्या आता है, बीइंग आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ में बीइंग का, बीइंग, वाटर इज बीइंग। थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाय, ही, चेंज हो गया यहाँ पे हिम। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। We are doing our duty. Our duty सिंगुलर है, इज आ जाएगा, इज। बीइंग आएगा साथ में, our duty is being, being के बाद थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, डन बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया।
बाय वी का आस आ जाएगा। तो सेंटेंस बेटा बन गया आवर ड्यूटी इज बीइंग डन बाय अस। उसके बाद यू आर सेलिंग बुक्स, बुक्स को सब्जेक्ट बनाया, बुक्स प्लूरल है, आर आ जाएगा, बुक्स आर बीइंग आएगा इसके बाद, सेल सोल्ड, सोल्ड बाय ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, बाय यू। आई एम बाइंग अ पेन, आई एम बाइंग अ पेन, अ पेन, अ पेन इज बीइंग बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, a pen is being bought by I की ऑब्जेक्टिव केस मी। नोमी इज फ्लाइंग काइट्स, काइट्स नोमी के साथ इज है, जब काइट्स प्लूरल है इसको लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह आर आएगा, काइट्स आर बीइंग, kites are being, fly to flown, flown by nomi। अगर तो प्रोनाउन हो तो उसके सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव केस आएगी, लेकिन तो नाउन है जैसे नोमी तो वो यू का थ्रू आ जाएगा। वी आर टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज is being, exercise is being taken, third form, taken by us, by us, exercise is being taken by us। उसके बाद है they are learning their lesson, they are learning their lesson, their लेसन सिंगुलर है, इज आ गया, देयर लेसन इज। उसके बाद बीइंग, देयर लेसन इज बीइंग लर्न, थर्ड फॉर्म, लर्न के बाद ऑब्जेक्टिव बनाना है बाय, दे का क्या बन गया देम, their lesson is being learned by them, she is solving the sum, the sum, the sum, the sum प्लूरल है, आर आएगा, the sums are being solved, being solved by, she का और by her, he is reciting the Holy Quran, the Holy Quran, the Holy Quran सिंगुलर है, is being, थर्ड फॉर्म recited, being recited by him आ जाएगा, he का him हो गया ऑब्जेक्टिव केस। The Holy Quran is being recited by him। उसके बाद है she is inviting me to dinner, me ऑब्जेक्ट, आई की जगह क्या आ गया इसका आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आना है वो एम, आई एम बीइंग इनवाइटेड, आई एम बीइंग इनवाइटेड टू
dinner. I am being invited to dinner by her. By I am being invited to dinner by her. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने इधर भी इज एम आर लगाया, इधर भी इज एम आर लगाने के बाद नॉट लगाना है. दी बेल, दी बेल इज नॉट, बीइंग से पहले आएगा. नॉट जो है बीइंग से पहले, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद. द बेल इज नॉट रंग by the PM. The bell is not rung by the PM. अगला सेंटेंस है she is not cooking food. फूड आ गया सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ. फूड is being cooked by का ऑब्जेक्टिव केस हर. फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर. इसी तरह दे आर नॉट बीटिंग हिम. सॉरी ये आ गया नॉट रह गया हमारा. फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर. फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर. इसी तरह दे आर नॉट बीटिंग हिम. ही जो है इसकी सब्जेक्टिव केस हिम का ही. ही इज नॉट बीइंग, ही इज नॉट बीइंग बीटन. थर्ड फॉर्म बीटन बाय लगा के देख सब्जेक्टिव केस द. He is not being beaten by them. He is not drawing a map. A map. A map. Singular है is आ गई. Is not being drawn. Being drawn. Being drawn. हिम है बाय लगा के ही का हिम आ जाएगा. A map is not being drawn by him. इसी तरह he is not helping you. He is not helping you. You ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही केस है तो you आ गया. You के साथ हेल्पिंग वर्ब are. You are not being, you are not being help की थर्ड फॉर्म help, helped by he का him. You are not being helped by him. इसी तरह सवालिया का शी टेलिंग अ लाई. सवालिया बनाने के लिए पैसन में भी यही हेल्पिंग वर्ब जो चल रहे हैं इज एम आर में. तो अ लाई लेके सिंगुलर है तो आ जाएगा इज ए लाई. इज ए लाई. उसके बाद बीइंग इज अ लाई. बीइंग पहले टोल्ड टू. बीइंग टोल्ड बाय लगा के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की बाय आर वी स्पीकिंग द ट्रूथ. आर वी स्पीकिंग द ट्रूथ. अब द ट्रूथ सिंगुलर है तो इसे सब्जेक्ट बनाना है. इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. The truth is the truth
being spoken by us. Is the truth being spoken by us? Is he boiling eggs? Is he boiling eggs? Eggs जमा है तो इसको जब सब्जेक्ट बनाना है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का है, यानी आर एग्स बीइंग आर एग्स बीइंग बॉइल्ड थर्ड बॉइल्ड बाय are as being boiled by him. Are you reading the book? R लगा हुआ है यू की वजह से। अब हमने सिलेक्ट करना है आप बुक, तो ये सिंगुलर है, इज आएगा, इज आ बुक। बीइंग रीड की तीनों फॉर्म रेड रेड स्पेलिंग यही प्रोनाउंसिएशन में फर्क। इज आ being read by you. Is a book being read by you? Are they cutting a tree? Are they cutting a tree? Are they cutting a tree? R लगा हुआ है दे की वजह से, लेकिन आर ट्री जो है ये सिंगुलर है, लिहाजा हमने इज लगाना है। इज अ ट्री बीइंग कट बाय दे बन गया देम, बाय देम बाय देम। इज अ ट्री बीइंग कट की तीनों फॉर्म है, काटेगी बाय देम। व्हाई आर यू टेलिंग राइट? डबल सवाल आ गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि व्हेन, व्हाई, वेयर ये सारे के सारे अल्फाज क्यों के तू आपने लगाते हैं। व्हाई है बस व्हाई आ गया शुरू। अब गौर करके देखें, जैसे ये है आर दे कटेगा ट्री, इसी तरह आर यू टेलिंग राइट जैसे इसका बनाया, बाकी सेंटेंस जो सवाल की तरह हमने बना लिया। अब नोट करें आर यू की वजह से है, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा ए लाइन में, तो बाय इज ए लाइन बीइंग टोल्ड बाय Why is a lie being told by you? When are you posting this letter? When are you posting this letter? जैसा कि पहले बताया कि जो डबल सवाल दिया हुआ है when, why, how, where, when this letter सिंगुलर है, is आएगा। when is this letter being posted by you? दोनों आते होंगे। Who is helping me? Who के मतलब मैंने बताया आपको कि ये डबल सवालिया में बाहर WH वाला लफ्ज़ है जिसको हम बाय होम कर देते हैं। शुरू में इसे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना देना है बाय होम। बाय होम मी है, मी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम, यानी आई बनेगा एम। बाय होम एम आई बीइंग हेल्प का हेल्प। बाय होम एम
चेंज हो गया, बाय होम अस है, वी के साथ आर आता है, आर बुई बीइंग, आर बीइंग चीटेड। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया लेक्चर आपको, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।